दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के संस्कृत में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो है। इसमें भी हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे यहीं से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न से। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि शिक्षक कैसा था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दुष्ट या फिर लोभी या फिर नवीन दृष्टि संपन्न, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मूर्ख। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शिक्षक जो है ना नवीन दृष्टि संपन्न था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें हम लोग सिलेक्ट किया है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि बाघ के हाथ में क्या था। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया सोने के कंगन या फिर तलवार या फिर मृतक का सिर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ खाना। तो दोस्तों बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, यानी दुश्मन राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो मित्रता या फिर शांति, और ऑप्शन सी अशांति और कलह, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शत्रु राज्य जो है ना अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि महान से भी महान क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ना सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि महान से भी महान क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया आत्मा या फिर देवता या फिर ऋषि या फिर दानव। तो दोस्तों महान से भी महान जो होते हैं ना आत्मा होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आलसला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 3 या फिर 5 या फिर 4 या फिर 6। तो दोस्तों जब आलसला में आग लगाया गया था ना, जो सच में 4 आलसी थे ना वो लोग नहीं भागे थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्राचीन काल में शिष्यों को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया आरा या फिर सासाराम या फिर पहाड़पुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया पाटलिपुत्र। तो दोस्तों ये गांधी सेतु पुल जो है ना पाटलिपुत्र में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है असत्य से या फिर सत्य से, ऑप्शन सी है लोभ से, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ त्याग से। तो दोस्तों देवलोक का मार्ग जो है ना सत्य से प्रशस्त है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया ताजमहल या फिर गोलघर या फिर राजमहल या फिर जल मीनार। तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर में जो है ना क्या प्रसिद्ध है, गोलघर प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को नोट जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 4 या फिर 3 या फिर 2 या फिर 8। तो दोस्तों नरक के दरवाजे 3 होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन ये कर रहा है कि राम प्रवेश के गाँव का नाम क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया
है भिकन टोला, या फिर हरिजन टोला, या फिर जीवड़ा खान टोला। ऑप्शन डी में आपका दिया बसावन टोला। दोस्तों राम प्रवेश के गांव का नाम जो है ना भिकन टोला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भिकन टोला जो है ना बिहार में स्थित है, साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दानवीर कौन था। दोस्तों दानवीर कौन था? ऑप्शन ए में आपका दिया अर्जुन, या फिर भीष्म, या फिर कृष्ण, या फिर कर्ण। दोस्तों ये दानवीर जो है ना कर्ण थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या कराए कि भारतीय संस्कृति की परिचय किससे होता है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया आचरण से, या फिर संस्कार से, या फिर व्यवहार से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति का जो परिचय होता है ना संस्कार से होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है कि विवाह एक संस्कार होता है। तो दोस्तों विवाह एक संस्कार होता है। ऑप्शन ए में आपका जो पवित्र, या फिर निर्मल, या फिर अपवित्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विवाह एक पवित्र संस्कार होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या कराए कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया साधक को, या फिर असाधक को, और ऑप्शन सी मूर्ख को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजा को। तो दोस्तों साधक पुरुष को जो है ना मृत्यु आने की पहले जानकारी मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया मनुष्य के द्वारा, या फिर वीरों के द्वारा, ऑप्शन सी है परमात्मा के द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया दानों के द्वारा। तो दोस्तों यह संसार जो है ना परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। दोस्तों पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? ऑप्शन ए में आपका उत्तर दिशा में, या फिर दक्षिण दिशा में, और ऑप्शन सी पश्चिम दिशा में, ऑप्शन डी में आपका जो है पूर्व दिशा में। तो दोस्तों पटना के जो है ना उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया स्कूल में, या फिर जंगल में, या फिर गुरु के घर में, या फिर पाठशाला में। दोस्तों प्राचीन काल में ब्रह्मचारी जो है ना गुरु के घर में पढ़ते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से देखने को मिलेगा। इसे लेकर क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लीजिए। आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भिकन टोला को देखने के लिए कौन आए? तो दोस्तों भिकन टोला को देखने के लिए कौन आए? ऑप्शन ए में आपका लेखक, या फिर कवि, या फिर शिक्षक, या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों भिकन टोला को देखने के लिए जो है ना कौन आए थे? शिक्षक आए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कराए कि दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रामनगर में, या फिर टंकारा में, या फिर अयोध्या में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये दयानंद जी का जन्म जो है ना टंकारा में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये टंकारा जो है ना गुजरात में है, इसे पे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण संस्कृत के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगर इस ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख लेते हैं ना तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि असहिष्णुता किसकी जननी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मातृत्व की, या फिर दवेश की, या
फिर प्रेम की या फिर अहिंसा की। तो दोस्तों ये असहिष्णुता जो है ना दवेश की जननी, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। तो दोस्तों किसने कहा था? तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने कहा था कि भविष्य में पाटलिग्राम जो है ना महानगर होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना दोस्तों बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि भविष्य में पाटलिपुत्र महानगर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 24वां प्रश्न क्या कर रहा है कि आलस में आग क्यों लगाई गई। तो दोस्तों आलस में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपकी मैट्रिक परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 25वां प्रश्न क्या कर रहा है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। तो दोस्तों कन्यादान संस्कार जो है किस संस्कार में होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है समावर्तन संस्कार में, या फिर उपनयन संस्कार में, या फिर केशांत संस्कार में, और ऑप्शन डी है विवाह संस्कार में। तो दोस्तों ये कन्यादान संस्कार जो है ना विवाह संस्कार में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना दोस्तों बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न, और ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कैमुदु महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया बसंत ऋतु में, या फिर वर्षा ऋतु में, या फिर ग्रीष्म ऋतु में, या फिर शरद ऋतु में। तो दोस्तों ये कैमुदु महोत्सव जो है ना ये शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दान या फिर धन, और ऑप्शन सी है भोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जल। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे। तो दोस्तों धूर्त कृत्रिम लोग जो है ना आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में जो है ना शास्त्र को सुनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि अक्षर आरंभ जो है ना कैसा संस्कार है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का शिक्षा संस्कार है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना दोस्तों बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका भोजपुर में, या फिर राजगीर में, या फिर मगध में, ऑप्शन डी है मिथिला में। तो दोस्तों ये वीरेश्वर नामक मंत्री जो है ना मिथिला में रहते थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना 30 मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत के क्वेश्चंस को देखे, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको जो ही प्रश्न यहाँ से याद नहीं था ना तो उस प्रश्न को जरूर नोट करके याद कर लीजिएगा। अब आप आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया। देखिएगा क्या कर रहा है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया महाभारत से, या फिर रामायण से, या फिर मेघदूत से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पुरुष परीक्षा से। तो दोस्तों ये आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से आप लोग को पहले से कितना याद था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और भी ज्यादा अच्छा लगेगा ना इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।